एक युवक के बड़े बड़े सपने थे और उसकी कुछ इच्छाएं थीं। इच्छाएं अच्छी थीं। वह चाहता था कि इस दुनिया में सभी सुखी हो, सभी के पास धन हो, सभी ईमानदारी से काम करें, कोई भूखा ना सोए, सब खुश रहें। उसने सुना था कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है और हमारी इच्छाओं को यह ब्रह्मांड पूरी करता है। इसलिए वह इन इच्छाओं को लिए हुए दिन रात सोचता रहता, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। वह देखता कि दुनिया में दुख है, तकलीफ है, बेईमानी है, लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थीं। तब एक दिन उसके मन में एक नई इच्छा ने जन्म लिया। उसने सोचा कि मैं एक बड़ा हीरे मोती का व्यापारी बन जाता हूं और मैं एक बड़ा व्यापारी बनूंगा। वह दिन रात इस इच्छा को लिए हुए इस बारे में सोचता रहा। वह सोचता कि कहीं से मुझे हीरे मोती पड़े मिल जाएंगे और मैं उनसे एक बड़ा व्यापार शुरू करूंगा। फिर सोचता कि कहीं से कोई एक सेठ आएगा और वह मेरे व्यापार में सहायता भी करेगा। मैं एक बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा और वह सेठ अपनी लड़की से मेरा विवाह करा देगा। तब मेरी जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। ऐसी ही काल्पनिक सोच वह दिन रात बनाता रहता, लेकिन होता कुछ नहीं। जब उस युवक के पिता को यह पता चला कि उसका बेटा एक हीरे मोती का व्यापारी बनना चाहता है तो उसे बड़ी खुशी हुई। उस पिता ने अपनी कुछ संपत्ति बेचकर उस बेटे को 3 हीरे और मोती दे दिए और कहा, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम हीरे मोती के व्यापारी बनना चाहते हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। मैंने अपनी आधी संपत्ति बेच दी है और यह 3 हीरे और 3 मोती तुम्हारे लिए खरीदे हैं। इनसे तुम व्यापार शुरू करो, तुम सफल होवोगे, तब मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन उस लड़के को यह 3 हीरे और 3 मोती कम लग रहे थे। उसने सोचा कि इन हीरे मोती से क्या होगा, कम से कम 1000 हीरे और मोती तो होनी ही चाहिए थे। एक बड़ी दुकान होनी चाहिए थी। कुछ लोगों को मेरे नीचे काम करने वाला भी होना चाहिए था। जब यही बात उसने अपने पिता को बताई तो पिता ने कहा, बेटा, शुरुआत पहले कदम से ही होती है। हम कभी भी एक समय पर 1000 कदम नहीं चल सकते। पहला कदम, फिर उसके बाद दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम, ऐसे ही बढ़ते जाते हैं और रास्ता तय कर मंजिल पर पहुंचते हैं। तुम इनसे व्यापार तो शुरू करो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। उस युवक ने व्यापार आरंभ किया और सोचने लगा कि मैं 1 माह में ही ऐसा व्यापार करूंगा कि बड़े बड़े व्यापारियों में मेरा नाम शामिल हो जाएगा। एक बड़े व्यापारी की लड़की से मैं शादी कर लूंगा, तब मेरे जैसा व्यापारी यहां कोई नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 1 माह में भी किसी ने उसकी उन 3 हीरे और मोतियों में से कुछ नहीं खरीदा। वह निराश हो गया। उसे लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, वह बड़ा व्यापारी नहीं बन सकता। अपने पुत्र को निराश होता देख उस पिता ने अपने पुत्र से कहा, निराश होने की आवश्यकता नहीं, हमें पहले बाजार को समझना होता है। जब हम परिस्थितियों को समझ जाते हैं तभी हम बाजार में कुछ बेच सकते हैं। तुम यह पता करो कि बाजार में किस प्रकार के हीरे मोती की मांग है। इन 3 हीरे मोती को बेचकर उन्हें खरीदो। पुत्र ने कहा, पिताजी, मैंने ये पता किया था, लेकिन इन 3 हीरे मोती को बेचकर भी मैं उन हीरे मोती को नहीं खरीद सकता। उसके लिए अधिक धन चाहिए। पिता ने बची हुई संपत्ति भी बेच दी और अपने पुत्र को धन इकट्ठा करके दिया और कहा, पुत्र, अब बस हमारे पास रहने लायक ही जमीन बची है। यह धन ले लो और कुछ अच्छे हीरे मोती खरीद लो। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि हमारे हालात आगे अच्छे होंगे या बुरे। पूरी मेहनत करना, कोई कसर मत छोड़ना। पुत्र ने उन 3 हीरे मोती को बेचकर और उस धन से जो पिता ने दिया था 2 हीरे और 2 मोती खरीदे। उसने उन हीरे मोती से दोबारा व्यापार आरंभ किया और सोचने लगा कि मेरे इन हीरे मोती की चर्चा दूर दूर तक होगी और राजा स्वयं मेरे हीरे मोती खरीदने आएंगे और होनहार, तेज और बुद्धि वाला लड़का देखकर अपनी लड़की की शादी मुझसे तय कर देंगे। लेकिन 1 माह बीत गया और उसके पास कोई नहीं आया। किसी ने उसकी हीरे मोती में दिलचस्पी नहीं दिखाई। वह फिर से गहरी निराशा में चला गया और वह अपने पिता के पास वापस आया और उसने कहा, पिताजी, मैं व्यापारी बनने लायक नहीं, आप ये दोनों हीरे रख लीजिए। पिता ने कहा, कोई बात नहीं, यह दोनों हीरे तुम ही अपने पास रखो और फिर से कोशिश करो। युवक ने दोनों हीरे अपने पास तो रख लिए, पर उसके मन में गहरी निराशा थी। वह फिर से सोचने लगा, काश दुनिया में सबके पास एक समान धन दौलत होती। ना तो कोई अमीर होता, ना गरीब। जो कुछ भी करना चाहता वह तुरंत हो जाता। मैं व्यापार करता और तुरंत ही बड़ा व्यापारी बन जाता। अब तो कोई मुझे अपनी लड़की भी नहीं देगा। एक दिन युवक के मन में ख्याल आया कि वह अपने घर से कहीं दूर चला जाए, जहां पर उसके परिवार की जिम्मेदारी ना हो। अपने अकेले का ख्याल तो वह खुद रख सकता है। फिर उसने सोचा कि मैं सन्यासी बन जाता हूं, मान सम्मान भी मिलेगा और जिम्मेदारियों से छुटकारा भी। यही सोचकर एक रात अपने घर से वह उन 2 हीरे मोती में से 1 हीरा और 1 मोती लेकर चला गया।
जाते समय उसके ख्यालों में था कि वह बाहर मर्जी की जिंदगी जिएगा, न किसी की रोक टोक होगी और ना ही किसी को जवाब देना होगा और ना ही किसी की जिम्मेदारी होगी। जीवन को पूरी मस्ती में जिएगा। घर से जाते ही उसने वह एक हीरा और मोती बेच दिया और 6 महीने तक आराम से जिंदगी को काटा। अब उसके पास धन समाप्त हो गया था। उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और भूख किसी से बर्दाश्त नहीं होती। एक रात वह भूख भूख चिल्लाता हुआ इस आस में कि कोई उसे भोजन के लिए पूछ लेगा, लेकिन उसे किसी ने भोजन के लिए पूछा ही नहीं। तब उसे अपने घर की याद आई, अपने पिता और मां की याद आई। लेकिन वह अब घर कैसे जाए? घर जाने की भी पैसे नहीं थे और ना ही घर जाने की हिम्मत शरीर में बची थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। तभी उसे एक आवाज आई। उसने आवाज का पीछा किया और देखा एक भिक्षु नदी के किनारे पर बैठकर जोर से बोल रहा था, जो तुम चाहते हो वही तुम पाते हो, जो तुम चाहते हो वही तुम्हें मिल जाता है। बार बार वह यही बात दोहरा रहा था। युवक उस भिक्षु के पास गया और कहा, जिसे जो चाहिए वह मिल जाता है। भिक्षु ने कहा, हाँ बिल्कुल, जिसे जो चाहिए वह मिल जाता है, जो तुम चाहते हो वही पाते हो। युवक ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में क्या कुछ नहीं चाहा, मगर मिला कुछ भी नहीं। भिक्षु ने कहा, तुमने अपनी जिंदगी में सपने देखे और तुम्हें सपने ही तो मिले हैं। सपनों की हकीकत नहीं जानते। आंखें खुलते ही सपने टूट जाते हैं और कुछ नहीं बचता। इसी प्रकार तुमने अपने सपनों को चाहा और वही तुम्हें मिले, सब टूट गए। सपने टूटने के लिए ही होते हैं। युवक ने कहा, तो क्या सपने देखना, कुछ चाहना गलत है? भिक्षु ने कहा, नहीं, सपने देखना गलत नहीं है, कुछ चाहना भी गलत नहीं है। सपने वही देखो जो तुम पूरा कर सकते हो। उसी चीज को चाहो जिसे तुम पा सकते हो, जिसके लिए तुम कर्म कर सकते हो, जिसके लिए तुम मेहनत कर सकते हो। सपना बड़ा हो चाहत बड़ी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम में वह हिम्मत होनी चाहिए कि तुम उसे अपने अधिकार में ला सको। तुम्हारे भीतर उस चाहत, उस सपने के लिए शक नहीं होना चाहिए। युवक ने कहा, मैं ऐसा क्या करूं जो मैं चाहता हूं वह हो जाए? भिक्षु ने कहा, यथार्थ में जियो, काल्पनिक सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ, अपनी सामर्थ्य को पहचानो। तुम मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो? युवक ने कहा, मैं हीरे और मोती का एक बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूं। भिक्षु ने कहा, बस इतनी सी ही बात, यह काम तो बहुत ही आसान है। भिक्षु ने उस युवक के हाथ पर कुछ रेत उठाकर रख दिया और तुम बहुत आसानी से कर सकते हो। युवक ने कहा, आसानी से? पर कैसे? मैं तो ये करके देख चुका हूं, हर बार असफल हुआ हूं। भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूं, इससे व्यापार आरंभ करो, सफलता अवश्य मिलेगी। अपना हाथ आगे करो। युवक ने अपना हाथ आगे कर दिया। भिक्षु ने उस युवक के हाथ पर कुछ रेत उठाकर रख दिया और कहा, यह लो पहला हीरा। युवक ने कहा, कहां है हीरा? यह तो रेत है, आप मुझे पागल बना रहे हैं। भिक्षु ने कहा, यह रेत नहीं है, यह समय है और समय किसी के लिए नहीं रुकता। जैसे ही तुम अपना हाथ सीधा करते हो, यह नीचे गिर जाता है। समय ही वह हीरा है जिसका उपयोग करके तुम कुछ भी कर सकते हो। अनगिनत हीरे तुम बना सकते हो। समय जैसे हीरे को बर्बाद मत करना, इसका भरपूर उपयोग करना। जिसने इस हीरे का इस्तेमाल अपनी जिंदगी में नहीं किया, वह धूल में मिल गया। युवक ने कहा, मैंने अपने व्यापार में समय का ही उपयोग किया था, मगर मुझे कुछ नहीं मिला। हमेशा समय का उपयोग करने से कुछ नहीं मिलता। भिक्षु ने कहा, इसके लिए मैं तुम्हें एक मोती देता हूं। और भिक्षु ने उस युवक के हाथ पर एक कंकड़ रख दिया और कहा, यह वह मौत ही है जिसका उपयोग करके तुम अपने बुरे से बुरे समय में भी अपने सपने, अपनी चाहत को पूरा कर सकते हो। युवक ने कहा, और यह क्या है? भिक्षु ने कहा, यह मोती धैर्य है, संयम है। अगर तुम समय रूपी हीरे से लाभ नहीं कमा पा रहे हो तो तुम्हें मोती रूपी धैर्य का प्रयोग करना चाहिए। जब मानव समय और धैर्य का भरपूर उपयोग करता है, तब वह जो चाहता है वह पा सकता है। तुम एक बड़े व्यापारी भी बन सकते हो। इनका एक बार उपयोग करके देख लो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, अवश्य ही जो तुम चाहते हो वही तुम्हें मिलेगा। युवक को बहुत भूख लग रही थी। भिक्षु ने अपनी झोली से कुछ भोजन उस युवक को खाने के लिए दिया, कुछ धन दिया और कहा, यह मेरे किसी काम का नहीं, तुम्हारे काम का है, तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। युवक उस धन के सहारे अपने घर वापस लौटा और उसने अपने माता पिता से माफी मांगी। पिता ने अभी तक वह एक हीरा और मोती संभाल कर रखा था। युवक ने पिता से वह हीरा और मोती मांगी और फिर से व्यापार आरंभ किया। एक छोटा व्यापारी बनने में भी उसे 3 साल लग गए, लेकिन इस बार उसने समय के साथ धैर्य का इस्तेमाल किया। लेकिन अगले 2 साल में वह एक बड़ा व्यापारी बन गया और उसकी शादी भी हो गई।
लेकिन एक गरीब घर की गरीब लड़की से जो उसने खुद पसंद की थी, क्योंकि जिस पैसे के कारण पहले वह शादी करना चाहता था, अब वह पैसा तो उसके पास बहुत था। हमारे जीवन में भी इच्छाएं तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए समय का उपयोग नहीं करते। यह हमारी इच्छाएं कुछ ऐसी होती हैं जो हमारे अधिकार क्षेत्र से बहुत बाहर की होती है। उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में लाना आसान नहीं होता, लेकिन नामुमकिन भी नहीं होता। जैसे अभी कोई कहे कि इस दुनिया की सभी लोग ईमानदार हो जाए, सुखी हो जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन कोई व्यक्ति इसके लिए प्रयास करता है और अपने प्रयास से बहुत हद तक अपने सपने को साकार कर सकता है। तथागत गौतम बुद्ध खुद इसका उदाहरण है। पूरी दुनिया सुख से रहे, यही उनका प्रयास था, और जो भी उनकी शरण में आया उसके दुख हमेशा के लिए समाप्त हो गए। इस दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर उनका प्रभाव है, और वह इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने समय का भरपूर उपयोग किया और हमेशा धैर्य बनाए रखा। लेकिन हम तो कुछ सोचते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं, फिर हमें लगता है कि यह हमसे नहीं होने वाला और तुरंत ही उसे छोड़ देते हैं। तो फिर हमें लगता है कि हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है। जो आप चाहते हैं वह आपको अवश्य मिलता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।